श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। राधे तीमे जीवनम, राधे तीमे जीवनम, राधे तीमे जीवनम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में उपासना, साधना, आराधना, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 65 डे 6। एक ऐसा दिव्य चिंतन, एक ऐसा दैवीय स्वाध्याय जो पल पल जीवन को बदल रहा है। कैसे जीवन को बदल रहा है? पल पल हमारी भावनाओं को दिशा मिल रही है। अंतस में बहुत सारी भावनाएं रहती हैं। पहले भाव बनता है, फिर विचार बनता है और फिर कर्म बनता है। और यही उपासना, साधना और आराधना है। हमारी उपासना हमारे कारण शरीर पर जब घटित होती है तो कारण शरीर का विघटन हो जाता है और फिर वो उपासना विचार शरीर पर जाती है और विचार शरीर पावरफुल हो जाता है, मानसिक शक्ति, मानसिक बल मिलने लगता है। और जिसका कारण शरीर मतलब इमोशनल बॉडी, जिसकी इमोशनल बॉडी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ईश्वर के सानिध्य में है, गुरु के सानिध्य में है, दैवीय चिंतन करती हुई है और हर समय इष्ट का नाम, हर समय भगवत चिंतन में लॉस्ट है, बिजी है, कारण शरीर ये उपासना है। उसका जो विचारना है, उसकी जो विचारना है वो स्वयं ईश्वर हो जाती है। उसकी विचारना में अपना कोई भाव नहीं रह जाता। वो एक अकर्ता भाव की एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं करनी पड़ती, वो ऑटो पायलट मोड पर मैनिफेस्ट होती है। जैसे प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है, ऐसे ही ध्यान भी करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। ऐसे ही आराधना, साधना करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। और जिन्होंने उपासना और साधना को जी लिया, उसका अमृत पी लिया, ये एक्सपीरियंशियल है। जिसने उसका अमृत पी लिया, उसको फिर आराधना के लिए विचार नहीं करना पड़ेगा कि व्हाट इज माय आराधना। आराधना किसी भी स्तर पर हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। आराधना में कुछ छोटा और कुछ बड़ा नहीं है। अगर हम भगवान श्री राम को देखें तो उन्होंने जितना मान हनुमान जी को दिया उतना ही मान गिलहरी को भी दिया। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था किसने क्या किया, उनके लिए जो भगवान के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान जिस चीज को महत्व देते हैं, वो जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो महत्व देते हैं निष्ठा को, वो महत्व देते हैं भावनाओं को, वो महत्व देते हैं इंटेंशन को। हमने कौन सा काम किस इंटेंशन से किया, और इसी इंटेंशन को गुरुदेव नीट एंड क्लीन करवा रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने यही कहा, हमारी किसी भी कर्म को करने के पीछे की इंटेंशन में तृष्णा नहीं होनी चाहिए, अहमता नहीं होनी चाहिए और वासना नहीं होनी चाहिए। वासना का मतलब केवल दैहिक वासना नहीं है। कोई भी काम अगर जरूरत से ज्यादा किया जा रहा है तो वासना है। तो हमको अपनी हर वासना को उपासना में बदलना है। और उपासना में वो शक्ति है जो वासना को क्षय कर सकती है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पर हम ये भी मान लें, एक भी चीज इस यूनिवर्स में, एक भी एनर्जी इस यूनिवर्स में टेंजिबल नहीं है। हर चीज एक एनर्जी है। अब गुस्सा शब्द देख लीजिए, एकदम अनुभव में आ जाएगा कि गुस्सा होता है तो कैसा होता है। ऐसे ही आनंद, खुशी, हैप्पीनेस, इन शब्दों को देख लीजिए। हम इन्हें छू नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हमने इनको जिया है, ईर्ष्या, हमने इनको जिया है कभी ना कभी, तो हम जानते हैं कि ये फीलिंग कैसे देते हैं। ऐसे ही ईश्वर से मिलन की फीलिंग क्या होती है, भगवान का नाम लेके ही आंसू गिर जाते हैं, वो फीलिंग क्या होती है। इसका मतलब हमारे अंदर इस देह में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो केवल एक एनर्जी है। हमने साइंस पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, पर इतना बेसिक फंडामेंटल हम सबको पता है, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करे? वासना एक एनर्जी के रूप में अंदर पड़ी है, तृष्णा भी एक एनर्जी है, अहमता भी एक एनर्जी है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको दिशा दी जा सकती है। और ट्रांसफॉर्म, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जैसा आम्रपाली का हुआ, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि कहा तो वो क्या करनी थी और वो क्या करने लगी, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एनर्जी वही थी, ट्रांसफॉर्म हो गई और ट्रांसफॉर्म होकर दिव्यता के रूप में स्थापित हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे उंगली माल का हुआ, क्या करते थे और क्या करने लगे। ट्रांसफॉर्मेशन एक पल में घटित हो जाता है अंदर। फिर उस जो घट में घटित हुआ वो बीज के रूप में आया, उसको खाद पानी देना, ये साधना है। तो उपासना ये जानना कि हमारे भीतर ये वासना, तृष्णा, अहमता कहाँ है, इनको दृष्टा भाव में देखना और उपासना की शक्ति से इनको मिसाल, जैसे उपासना की शक्ति ऐसा है जैसे एक बाइक देख लीजिए, सामने एक गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, फोर व्हीलर खड़ा है, बहुत गंदा हो गया है, उस पर धूल मिट्टी लग गई है बहुत, और एक तेज प्रेशर डाला और जाके उसकी सफाई कर दी। तो उसमें हमने, जब हम प्रेशर डालते हैं तो वो पाइप में से जो पानी निकलता है ना, कभी क्लीनिंग कराई हो, व्हीकल क्लीनिंग कराई हो तो देखिए कितनी तेज प्रेशर से पानी गिरता है कि पुरानी से पुरानी गंदगी भी हटने लग जाती है। उस पानी की चोट भी तो पड़ती होगी उस व्हीकल पर, फिर एक चोट भी तो पड़ती होगी। तो ये जो उपासना का क्रम है, ये एक तरह का वही है कि हमने मंत्र की शक्ति का शावर चलाया।
मंत्र की शक्ति के शावर को अपने कारण शरीर, अपनी इमोशनल बॉडी पर चलाया गुरु सानिध्य में। ये इतना पावरफुल चलना चाहिए, इतना पावरफुल चलना चाहिए कि कारण शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। कारण शरीर में केवल प्रेम, सद्भावना, करुणा, दिव्यता, भगवान जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, उनकी एनर्जी रह जाए। कोई भी एक ऐसी एनर्जी ना रहे जो प्रेम के विपरीत हो, जो करुणा, संवेदना, सद्भावना के विपरीत हो। जब कारण शरीर की नीट एंड क्लीन होने लगेगा, क्योंकि हमने वो शावर चलाया, तो इस शावर का मुंह बंद मत करिए। अब क्या होता है, उपासना हो गई, शावर चला लिया, इसके बाद इसको बंद मत कीजिए, इसकी स्पीड कम करनी है। साधना में क्या होता है, पचाना है। उपासना में जो ग्रहण किया, साधना में उसको पचाना है। दिन भर चिंतन, दिन भर चिंतन कि आज क्या नया इंप्लीमेंट करना है, और हर समय की चौकीदारी। साधना क्या है, चौकीदारी। कौन सा भाव जन्मा, ये जो भाव जन्मा, क्या ये भाव दैव्यता के अनुरूप है? क्या ये भाव नर से नारायण होने के अनुरूप है? क्या ये भाव मुझे, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, भारत माता को, तिरंगे को कुछ कंट्रीब्यूट करता है? क्या ये भाव चेतना के, मानव देह में हम हैं, मानव चिंतन के, मानव देह के अनुरूप है? अगर उत्तर हाँ आ रहे हैं, तो इस भाव को नर्चर कीजिए, इसको खूब नर्चर कीजिए, इतना नर्चर कीजिए कि ये भाव विचारना की शक्ति बन जाए, विचारना की प्रखर शक्ति बन जाए, इतनी जबरदस्त शक्ति बन जाए कि क्रिया में आ जाए, आराधना बनकर हमारा एक्शन प्लान बन जाए, कर्म योग बन जाए। और अगर लगे कि नहीं, ये भाव अनुचित है, ये भाव ऐसा है जो ना मुझे कंट्रीब्यूट करता है, ना मेरे मानव देह को कंट्रीब्यूट करता है, और ना किसी भी रूप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो तुरंत वो जो नल था ना, जो हल्का था उपासना का, उसको तेज कर दो तुरंत, और उसी समय नाम जप करो, स्ट्रॉन्ग नाम जप करो, घबरा कर नहीं, डर कर नहीं, दृष्टा भाव में, पुकार के साथ। बह के साथ कुछ नहीं हो सकता। हमने देख लिया, अपने आप को बधाई देंगे, गुरु के सानिध्य में हमें इतनी सुंदर चीज दिख गई कि हमारे अंदर एक ऐसा भाव जन्मा जिसकी आवश्यकता नहीं थी। ये देखने की शक्ति कहाँ से आई? ईश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब हम उस ईश्वर को ग्रेटिट्यूड डालेंगे। थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच। जिनको भी हम मानते हैं, हम जीसस को माने, ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, किसी एंटिटी को तो मानते हैं, एंटिटी को, किसी ऊर्जा को तो मानते हैं, किसी ऊर्जा में तो बिलीव करते हैं, उसको कहेंगे थैंक यू, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी। ये होगा कैसे? जब वो 5 छेद बंद हो जाएंगे, जिनके बारे में शुरू में बात करी। वो 5 इंद्रियों पर जब मंत्र का दरवाजा ढक्कन लगा दिया जाएगा, जब हम कुछ बेहुदा ग्रहण नहीं करेंगे। 5 सेंसेस हैं, इनसे कोई बेहुदी चीज हम ग्रहण नहीं करेंगे। हमको बिल्कुल होश में रहना है, बिल्कुल हर समय होश में रहना है। हमारे कान क्या सुनते हैं, आंखें क्या देखती हैं, नाक से अंदर क्या जा रहा है, त्वचा किस चीज में इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, जीवा से क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बहुत अलर्ट। जब ये होगा तो ये वाला पैरामीटर आएगा। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल दुखी नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ग्रैटिट्यूड डालना है कि अरे मुझे दिख तो गया, अब जो विकार दिख गया वो तो जाएगा ही। कैसे जाएगा? उपासना से जाएगा। ये हैंड्स इन हैंड चलेगा। जब उपासना से विकार चला गया तो साधना और बलवती हो गई। जब साधना बलवती हो गई तो आत्मविश्वास बढ़ा। पूरा वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये। जब साधना बलवती हो जाती है तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जीवंत हो जाता है, ये एकदम स्ट्रांग जीवंत हो जाता है। और फिर जीवन उसी दिशा चलता है जिस दिशा गुरु चाहता है, क्योंकि हम सब कुछ गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं। फिर आराधना करनी नहीं पड़ती, आराधना हो जाती है। आराधना करने के लिए आराधना करी तो कहीं लोकेशना होती है, मुझे ये काम इसलिए करना है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, नहीं, दैट्स नॉट द राइट एनर्जी प्रोबेबली। और इसीलिए हमको अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव इसी क्रम में बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीभ से गायत्री जपा, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जीभ को साफ किया। वो कहते हैं हमने अपनी जीभ को साफ किया, उसे इस लायक बनाया कि गुरु का नाम लेकर जो भी वरदान देते हैं वह सफल हो जाए। आप भी जीभ को ठीक कीजिए ना, आप अपने आप को सही करें, अपने जीवन में सादा जीवन तथा उच्च विचार लाएं। इस सिद्धांत को जीवन का अंग बनाने से तो काम बनेगा। आपको खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज और तन ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, जो इस शरीर के द्वारा आप सहज ही पूरा कर सकते हैं। फिर अपने आप को, जीवन को शुद्ध पवित्र क्यों नहीं बनाते? अगर आप यह काम करेंगे तो आप भगवान की गोदी के हकदार हो जाएंगे। ऐसा बनकर आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है। सादा जीवन का माने कैसा हुआ? कैसा जीवन? आपको अपना जीवन सादा बनाना होगा। माल मजा उड़ाते, लालची लोभी रहते हुए आप चाहें कि राम नाम सार्थक हो जाए, नहीं, कभी सार्थक नहीं होगा। हमारे गुरु ने, हमारे महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है कि जो आदमी महान बने, ऊंचा उठे हैं, उन सभी ने अपने आप को तपाया है। आप किसी भी महापुरुष का इतिहास उठाकर पढ़ेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि अपने आप को तपाने के बाद ही उन्होंने वर्चस्व प्राप्त किया। फिर जहां भी वे गए चमत्कार करते चले गए। तलवार से सिर काटने के लिए उसे तेज करना पड़ता है, पत्थर पर घिसना पड़ता है। आपको भी प्रगति करने के लिए अपने आप को तपाना होगा, घिसना होगा। हमने एक ही चीज सीखी है
कि अपने आप को अधिक से अधिक तपाएं, अधिक से अधिक घिसें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समाज के काम आ सके। समाज की सेवा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य हो। अगर आप भी ऐसा कर सके तो बहुत फायदा होगा, जैसा कि हमें हुआ। अब ये लॉन्ग टर्म गोल है, समाज की सेवा। लेकिन अगर मुझे अपने भीतर झांक कर देखना है, ये स्व का अध्ययन है, मेरे पास भगवान ने ऐसा कौन सा टैलेंट दिया है जिससे मैं समाज की सेवा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये हमको देखना पड़ेगा। समाज की सेवा, आपकी हर प्रतिभा से समाज की सेवा हो सकती है। अगर आपको ड्राइंग बनानी आती है, बहुत अच्छे स्केच बनाने आते हैं, बनाइए खूबसूरत स्केच, ऐसे दिव्य स्केच जो देखते के साथ ही उसमें प्राण आ जाए, देखते के साथ ही लगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्केच, क्या बनाया बनाने वाले ने, और वो मैनिफेस्ट हो जाए दिमाग में। लेकिन वो स्केच बनेगा कब? जब उपासना की शक्ति होगी, शरणागति का भाव होगा और देह साफ होगी। जिस देह से स्केच बनना है, जिस अंतःकरण से स्केच बनना है, उस अंतःकरण पर इष्ट का चिंतन होगा, तो एक बहुत सुंदर स्केच बनकर निकल कर आएगा। और वो स्केच ना लोगों के अंतःकरण को स्पष्ट करे, मतलब सवाल ही नहीं उठता कि वो स्पर्श ना करे, वो छुए ना। जिस तत्व में हम स्थित हो जाते हैं, वो तत्व जब हम संसार में बोते हैं तो अपने आप रिजल्ट आने लगते हैं। ये ऑटो पायलट प्रोसेस है। अपनी प्रतिभा को जानना पड़ेगा। प्रतिभा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती। देखिए आज एक मतलब एक एग्जाम्पल देती हूँ, और ये एग्जाम्पल आज कोई सत्संग चल रहा था, उसमें बात आई। सफाई करने वाले जो लोग होते हैं, जो हमारे घर में मौसियां आती हैं, ये एक प्रतिभा है। आप हमारे और आपसे हो जाएगी 5 घरों की सफाई, 4 घरों की सफाई, 4 घरों का काम नहीं हो सकता। यानी एक प्रतिभा है। शरीर में श्रम की शक्ति है। श्रम बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक एक लेडी अकेली 4-5 घरों का झाड़ू पोछा बर्तन करने की क्षमता रख रही है, यानी क्षमता है, शक्ति है, प्रतिभा है। अब अगर इस देह का भाव पवित्र हो जाए, विचार पवित्र हो जाए, तो प्रगति कैसे नहीं होगी? आप घर का काम करते करते उस स्तर पर पहुंच जाओगे कि आप किसी कॉर्पोरेट में हाउसकीपिंग स्टाफ का हेड बन जाओगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? आपकी इंटेंशन क्लीन होनी चाहिए। आप अपने काम को छोटा ना माने, सबसे पहले इस काम को छोटा ना माने। दूसरा, जब काम कर रहे हैं तो पूरे दिल से करें, पूरी तन्मयता से करें, मजबूरी मान करना। अपनी एनर्जीज को नीट एंड क्लीन करना। भगवान ने मुझे यही काम दिया है, गुड एनफ। जो काम मिलेगा उसे निष्ठा से करेंगे, समर्पण से करेंगे, ईश्वर का काम मान के करेंगे, उसे छोटा बड़ा नहीं मानेंगे। और जब करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। भगवान का काम कर रहे हैं, इसी ईमानदारी से करेंगे। और फिर अपनी प्रतिभा को बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। दिल से बढ़ाएंगे, सद्भावना से बढ़ाएंगे, और हर समय भगवान का नाम जप करेंगे। आप देखिए क्या होते नहीं है कॉर्पोरेट में। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ के हेड। उनको फिर हाउसकीपिंग नहीं करनी पड़ती, वो लोगों को बताते हैं। उनके अंदर एक टीम होती है, वो उस टीम को गाइड करते हैं कि आपको कैसे करना है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, आपको यहाँ की सफाई करनी है, आपको वहां की सफाई करनी है। पूरा सम्मान मिलता है उस हाउसकीपिंग स्टाफ को। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि उपासना और साधना हैंड हैंड चलती है, हैंड टू हैंड चलती है, साथ साथ चलती है, बशर्ते हमारा चिंतन ठीक हो, हम कर्मठ हो। श्रम की शक्ति को बहुत महत्व देने की आवश्यकता है। अगर हम केवल उपासना में रह गए और हम श्रमशील नहीं है, तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। साधना में श्रम की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। श्रम हर तरह का होता है, मानसिक श्रम भी होता है, भावनात्मक श्रम भी होता है, फिजिकल श्रम भी होता है। जो भी काम मिला है उसके अनुरूप श्रम और समय, जहां श्रम है वहां समय लगाना पड़ेगा। मैंने उपासना करी, उपासना करी, उपासना करी, उपासना में एक भावना आ गई। आज आया यूनिवर्स से, चलो उठो 50 किताबें पढ़नी है, चैनल पर छोड़नी है। ठीक है जी, अच्छी बात है। परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, और अकर्ता भाव से हूं, मैं तुम्हारे अंदर से बात करूंगा, मैं बोलूंगा, लेकिन हिलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा है तो इस दिशा चलना पड़ेगा। फेलियर के बारे में बिना सोचे रिजल्ट क्या होगा, ये मेरा सोचने का काम नहीं है। उपासना में एक बंदूक, एक कारतूस अंदर डाली गई, और डाली गई तो इस कारतूस को चलाने वाले वही है। मैं तो फिर वो बंदूक हो गई, ये देह क्या हो गई, एक बंदूक हो गई। किसकी? गुरु की। कारतूस डाली उन्होंने, और मेटीरियल हाथ में बना बनाया, कुछ अपना है ही नहीं, कॉपी पेस्ट करना है। अगर हम कॉपी पेस्ट पर भी विचार करेंगे तो कैसे काम कर पाएंगे? अपना कुछ हो तो अहमता आएगी ना। अपना कुछ है ही नहीं, क्या पढ़ना है? किताब पढ़ना है। किसकी पढ़ना है? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा की लिखी हुई प्रेम की लेखनी को पढ़ना है। अपना है क्या जो अहंकार आएगा? कुछ है ही नहीं अपना। और पढ़वा कौन रहा है? वही पढ़वा रहे देह से। लेकिन इसके बीच में एक यस या नो था, इसके बीच में एक यस या नो था कि ये काम करना है। करने से रोकता कौन है? करने से रोकती है वो हीन भावना। लोग क्या सोचेंगे, सक्सेस आएगी कि नहीं, कहीं फेलियर तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अरे होगी तो देखी जाएगी, करे बिना समझ में कैसे आएगा? सीखेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हो गई, सीखेंगे ना। लेकिन अपनी प्रतिभा को आइडेंटिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य, कर्म है। और फिर उस प्रतिभा को भगवान के खेत में आरोपित करना, समाज सेवा करनी है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है, कि मानव जीवन का लक्ष्य ही मानव धर्म है।
मानव सेवा है, लेकिन मुझे भगवान ने कुछ तो दिया है। अरे कुछ नहीं, पढ़ाना आता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाएंगे ना। कुछ तो आता है, हर किसी को कुछ तो आता है। कुकिंग करनी आती है। एक चाय वाला कहाँ बैठा है आज? क्या था? चाय बनाते थे। आज क्या है? प्रधानमंत्री बन गए आज की डेट में। तो इसका मतलब प्रतिभा मैनिफेस्ट करो सच्चे दिल से, तो रिजल्ट आएगा, अपने आप आ जाएगा। रिजल्ट की डेट हमको नहीं ढूंढनी है, हमको उलझना ही ना परिणाम में। हमें निष्काम भाव की ऊर्जा पर जाना है, निष्काम कर्म की ऊर्जा पर जाना है, हमको इसमें उलझना ही नहीं है। तो यही परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने आप को इतना निर्मल बना लो। उपासना हमको निर्मल बनाती है, साधना हमको बलवती बनाती है, हमारा आत्मविश्वास जगाती है। जब ये दोनों पैकेज मिल जाते हैं तो वो कर्मयोग घटित होने लगता है, ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट, जो अंदर चल रहा था वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं और इसमें तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, श्रम भी लगता है और समय भी लगता है, दोनों चीजें लगती हैं। कई कई जगहों पर तो श्री भी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं ना। भगवान के काम के लिए हम चार थोड़ी श्री नहीं खर्च कर सकते? क्यों नहीं खर्च कर सकते? अगर ऊपर से मैसेज आ जाए कि बेटा तुमको 100 लोगों को मंत्र लेखन की किताबें बांटनी है, तो मंत्र लेखन की किताब खरीद के लानी पड़ेगी। तो 100 चीजें और नहीं खरीदते हैं क्या? तो हम मंत्र लेखन की किताब नहीं खरीद सकते क्या? 100 क्यों नहीं खरीद सकते? 100 किताब कितने की आती है? 12 रुपए की एक किताब आती है। ये थोड़ा ना कहा है कि एक ही बार में 100 किताब खरीद लाओ, 5-5 करके खरीद के लाएंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। हर महीने जाके 2 किताब खरीद लाएंगे, कभी तो 100 किताब पूरी होंगी। अपनी व्यवस्था देखेंगे, अपनी पॉकेट देखेंगे, पॉकेट के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये कहा जा रहा है कि बेटा तुमको 100 मंत्र लेखन की किताब बांटनी है, तो ये भी तो सोचेंगे कि 100 लिखनी भी तो है संग की संग, पैरेलल ही लिखेंगे। जब तक जीवन में लिखने का प्रयास करते रहेंगे कभी तो 100 पूरी होंगी, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जो भी आ रहा है वो केवल देने के लिए नहीं आ रहा, पहले खुद पे इंप्लीमेंट भी तो करना है। संग संग बांटते जाएंगे। और कोई भी टारगेट है उसको डिवाइड कर लो। अगर श्री लग रही है तो उसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे हिस्सों में, बहग्रस्त मत हो जाओ। 100 किताब 12 रुपए की एक, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? डेट आई थी क्या? ऊपर से डेट आई थी कि 100 किताबें आज की आज कर। हाँ हाँ गुरुदेव, 100 किताबें करनी है, हर महीने हम 24 रुपए की तो किताब खरीद सकते, हर महीने हम 2 किताब ले आएंगे, तो कभी तो 100 पूरी हो ही जाएंगी, निश्चित हो जाएंगी। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर खुद को श्री की दिक्कत है, आसपास लोगों से कंट्रीब्यूशन मांग लीजिए, अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। गाली देते हैं हम सोचते नहीं, सड़क पर चलते हुए लड़ाई झगड़ा करते हैं हम सोचते नहीं है, गिफ्टिंग में हम इतना उलझे रहते हैं। एक अच्छे काम के लिए अगर कंट्रीब्यूशन मांग लेंगे तो कोई बुरी बात है क्या? कह देंगे लोगों से ये एक अच्छा काम करने का भाव मिला है, आप सहयोग करना चाहते हैं क्या? कोई करे तो बढ़िया, ना करे तो बढ़िया। अरे अगर हमारा गुरु झोली फैलाए हमारे सामने याचक बन सकता है, तो क्या हम घर घर जाकर याचक नहीं बन सकते? इसमें अहम गलता है, भिक्षाम देही का भाव है ये। हम उचित भिक्षा मांग रहे हैं। हम क्या भिक्षा मांग रहे हैं? गुरु कार्य करने के लिए कोई थोड़ी सी श्री की आवश्यकता है, ये काम करना है, क्या आप सहयोग करेंगे? कोई दे दे तो बढ़िया, ना दे तो बढ़िया, क्या नुकसान हुआ? और जब जिसके घर जाएंगे उसे कुछ देकर ही आएंगे, एक मंत्र लेखन की किताब दे आएंगे, ऑडियो पहुंचा देंगे, कोई पॉकेट बुक पहुंचा देंगे। अरे कुछ लेने नहीं आए, कुछ देने आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को, उनके दिव्य स्वाध्याय को, उनके दिव्य चिंतन को तेरे घर पहुंचाने आए हैं, ये आराधना का हिस्सा हो गया। तो ऐसे जब हम उपासना करते हैं तो हमको सूक्ष्म से बहुत मैसेज मिलते हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की शक्ति साधना में है। और साधना में इंप्लीमेंट करने की शक्ति तब होती है जब वो जो मैसेज मिल रहे हैं उनको हम अपनी देह पर भी इंप्लीमेंट करें। इसी को तपाना कहते हैं। गुरुदेव जिस तपस्या की बात कर रहे हैं वो यही है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं तपस्या करी है, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, हिमालय की यात्राएं करी, 3200 किताबें लिखी, 80 साल में 800 साल का काम करके गए। इसलिए उनकी बातें हमको समझ में आती हैं। वो एक्सपेरिमेंटेड चेतना है, उन्होंने इतना किया कि उनकी बातें सुनते हैं या उनको पढ़ते हैं या उनकी चीजें अंदर जाती हैं तो वो तुरंत कारण शरीर पर असर कर देती है, क्योंकि उन्होंने वो जिया है। जिसने जो जिया है, जब वो बात कहता है या लिखता है तो वो हम पर असर कर देती है। और अगर हमने वो जिया नहीं, वो किया नहीं, उसका अभ्यास प्रयास नहीं किया, हमारे कहने का कोई असर नहीं होगा। भांड के जैसे कहते चले जाएंगे, पै 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 मैं बकरे की जैसे, उसका असर बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो परम पूज्य गुरुदेव हमको यही समझाना चाह रहे हैं कि साधना करो, और साधना के पश्चात आराधना की बात मैं आपको कल बताता हूँ। तो आज का स्वाध्याय हम यहीं पर संपन्न करते हैं और अपने भीतर अब झांक कर देख लेते हैं कौन कौन सी प्रतिभा है, भगवान ने क्या क्या डालकर भेजा है। हम सब इंडिविजुअली डिवाइनली पोटेंशियल हैं, सबके पास कुछ ना कुछ है। अपनी प्रतिभा को बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना है? शिखर तक लेकर जाना है। प्रतिभा को बढ़ाने के लिए उसको नर्चर करना पड़ता है। पहचानने के बाद पहले प्रतिभा को देखेंगे और नर्चर हर स्तर पर करना है। नर्चर करने के लिए ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, अगर कोई डिग्री चाहिए तो वो डिग्री भी लेनी पड़ेगी, और फिर अभ्यास प्रयास करना पड़ेगा, फिर उस प्रतिभा को ईश्वर के खेत में लगाना पड़ेगा। प्रतिभा कोई भी हो सकती है, डांस भी एक प्रतिभा है, सिंगिंग भी एक प्रतिभा है, बुक्स पढ़ना भी एक प्रतिभा है, और बहुत अच्छी डिग्रीज होना भी एक प्रतिभा है, बिजनेस माइंड होना भी प्रतिभा है। बहुत बहुत सारी प्रतिभाएं इस दुनिया में, कितनी प्रतिभाएं इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमको अपनी हर प्रतिभा को बेस्टेस्ट तक, टॉपेस्ट तक लेकर जाने का अभ्यास प्रयास करना है, ताकि हम उस लक्ष्य को पूरा कर सके जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जन्मे हैं। सोचिए आज की डेट में हमने कुछ नहीं हासिल किया,
और हम चाहें कि हम करोड़ों को बदल दें, हम कैसे बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। लेकिन यही बात अगर आज की डेट में मिस यूनिवर्स या सुष्मिता सेन या ऐश्वर्या राय कहने लगे तो कितने सारे लोग सुनेंगे, बिकॉज वो उस लेवल पर पहुंच गई हैं कि जहां से वो कहेंगी तो करोड़ लोग सुनने वाले हैं। वो वहां पहुंच गई हैं। ऐसी जब कोई संत या ऋषि कहते हैं वो उस स्तर पर पहुंचे कि जब वो कहते हैं तो लोग सुनते हैं, लोगों को लोगों के अंदर एक बदलाव आता है। हमें इसलिए कुछ नहीं करना कि हमें लोगों में बदलाव लाना है, सबसे पहला बदलाव तो अपने भीतर लाना है। पर जिसके अंतस का दीपक जग गया उसके माध्यम से भगवान कितने दीपक जगाएंगे इसका कोई आइडिया हम लगा नहीं सकते। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय को ईश्वर के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। राधे ती में जीवनम, राधे ती में जीवनम, राधे ती में जीवनम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।